नमस्कार साथियों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सब आगे भी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आज हम बात करेंगे रामचरितमानस की। 9 बौद्धिकों और 9 चिंतकों ने काफी सारे प्रश्न तुलसी और रामचरितमानस पर उठा रखे हैं। राम को काल्पनिक बताने के लिए एक होड़ सी मची है। तुलसी के ग्रंथों में जातिवाद को ढूंढा जा रहा है। क्या वास्तव में तुलसी जातिवादी है और क्या रामचरितमानस या रामायण एक मिथक है? राम कभी पैदा हुए या नहीं हुए, प्रश्न इस पर भी उठाया जा रहा है। तो इसमें सत्य क्या है? क्या रामचरितमानस संपूर्णतः मिथक है? हम इस छोटी सी गुटका को रखते हैं, आप भी रखते होंगे, सभी रखते हैं। राम के प्रति इस राष्ट्र में एक श्रद्धा थी, है और रहेगी। हुआ क्या कि जब से राम मंदिर के मामले में फैसले आए, राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, तो एक नव वर्ग ऐसा उपस्थित हुआ था। तो पहले से राम को काल्पनिक कहने के लिए पहले से भी लोग प्रयास कर ही रहे थे। चलिए राम की बात बाद में करते हैं, तुलसी की बात करते हैं। तुलसी पर जातिवादी होने का आरोप लगाया जाता है और उनकी चौपाई ढोल गंवार शूद्र पसनारी, ये सब ताड़न के हैं अधिकारी। इस चौपाई को ही बहुत बड़ा विषय बनाया जाता है और तुलसी पर जातिवादी होने का आरोप लगाया जाता है। हमारे बहुत से संतों, महंतों, कथावाचकों ने इस चौपाई के बहुत से अर्थ बताकर समाज को समझाने का प्रयास किया है, परंतु जितना अच्छा प्रयास होता है उससे दोगुना प्रयास बुरा भी हो जाता है। और आप जानते हैं कि बुरी चीजें बहुत ज्यादा फैलती हैं। तो एक वर्ग है जो मानने को ही तैयार नहीं है, उसका मानना है कि जो मेरा अर्थ है वही सही है, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। पर एक प्रश्न तो हम पूछ ही सकते हैं। प्रश्न है कि ढोल गंवार शूद्र पसनारी, ये सब ताड़न के हैं अधिकारी। और यहाँ वह नवबौद्धवादी ताड़न शब्द का अर्थ मारना लेते हैं, पीटना लेते हैं। चलिए हम भी मान लेते हैं। तो प्रश्न यह है कि ढोल का काम क्या है? ढोल संगीत का यंत्र है और संगीत उत्पन्न करता है और संगीत से मन प्रसन्न होता है, सभी का मन आनंदित होता है। संगीत जातिवादी नहीं हो सकता। अगर एक अच्छा संगीत बजेगा तो सभी को प्रसन्नता देगा, सभी के हृदय में उल्लास देगा। संगीत कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ब्राह्मण को आनंदित करे और ओबीसी को आनंदित न करे। संगीत सबको ही आनंदित करता है।
तो प्रश्न उठता है कि क्या ढोल पीटने से संगीत उत्पन्न करता है? पीटने से वह सुर ताल लय पकड़ता है? अगर पीटने से होता तो कोई भी पीट लेता और संगीत उत्पन्न हो जाता। आप प्रयोग करिए, जो ढोल बजाना नहीं जानते वो ढोल को पीटे और संगीत उत्पन्न हो जाए तो मान लिया जाए। तो ढोल बजाना एक कला है, और कला ऐसी हो, कला में गुण है और गुण में स्तर है। किस स्तर का कौन सा कलाकार है? एक कलाकार जो अभी नया नया सीख रहा है उसका संगीत थोड़ा निचले दर्जे का होगा। उससे कुछ अच्छा जो सीख चुका है उसका संगीत कुछ अलग स्तर का होगा। और जो पारंगत की श्रेणी में आ गया है, जो ढोल वादक, उसका संगीत कुछ अलग होगा। तो क्या ये तीनों ढोल को पीट रहे हैं? अगर पीटना ही तात्पर्य होता तो तीनों का संगीत एक जैसा होता। अगर ढोल गंवार शूद्र पशुनारी में ताड़न शब्द अगर पीटने से है तो कोई भी पीटता, नया सीखने वाला भी पीटता, जो मध्यम दर्जे का है वह भी पीटता, और जो उत्तम दर्जे का है वह भी पीटता। तो संगीत तो एक ही उत्पन्न होना चाहिए था। लेकिन क्या ऐसा होता है? आप भी मानेंगे कि नहीं होता है। तो फिर यहां ताड़न शब्द का अर्थ पीटना क्यों? क्यों हम ग्रंथों की गरिमा को नहीं समझ पाते, अलंकारों की परिभाषा को नहीं समझ पाते, केवल राजनीति के लिए? अगर कोई भी राजनीतिवादी, कोई भी बुद्धिमान, कोई भी तर्कशास्त्री अगर इस चौपाई में ताड़न शब्द का अर्थ पीटना ही लेता है तो ढोल के लिए परिभाषा है, तो उसी तरह सारे के लिए है, गंवार के लिए भी, शूद्र के लिए भी, नारी के लिए भी। गंवार कौन है, शूद्र कौन है, यह परिभाषा तो बाद में दी जाएगी। प्रथम शब्द है ताड़न। ताड़न का अर्थ लिया गया पीटना। तो प्रश्न वही है कि क्या पीटने से ढोल संगीत उत्पन्न करेगा? और ढोल का काम है संगीत उत्पन्न करना। ढोल से एक ही काम लिया जाता है, संगीत उत्पन्न करना, और ढोल का कोई काम तो होता नहीं। तो एक संगीत न जानने वाला यानी ढोल न बजाने वाला वह भी ढोल को पीटे, एक जो अभी सीख रहा है वह भी पीटे, और एक जो मध्यम दर्जे का हो गया है वादक वह भी पीटे, और एक उत्तम दर्जे का वादक है वह भी पीटे। तो क्या एक ही संगीत उत्पन्न होगा? नहीं होगा। तो तात्पर्य यह कि ढोल शब्द या यहाँ ताड़न शब्द का अर्थ पीटना है ही नहीं। यहाँ तो ताड़न शब्द का अर्थ है कि वह व्यवस्था जिससे उस वस्तु का जो विशेष गुण है वह सर्वश्रेष्ठ रूप में, मतलब ढोल का जो गुण है संगीत उत्पन्न करना, वह सर्वश्रेष्ठ रूप में कैसे प्रयोग किया जाए, कैसे लाया जाए, उसकी सर्वश्रेष्ठता कैसे उत्पन्न की जाए, यह है ताड़न का अर्थ। अर्थात उस वस्तु के या उस यंत्र के प्रयोग करने की विधि ही ताड़न है। आगे हम रामचरितमानस के प्रसंगों पर चर्चा करते रहेंगे। इस चौपाई पर भी चर्चा होगी कि इसमें ढोल क्या है, गंवार क्या है, शूद्र क्या है। आज हमारी चर्चा केवल ताड़न शब्द पर है कि क्या ताड़न का अर्थ अगर पीटना ले लिया जाए तो ढोल को पीट करके संगीत उत्पन्न किया जा सकता है? इसका जवाब आप कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और
जय श्री राम।